तो चैप्टर चल रहा था सर्किल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो उसमें के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, काफी क्वेश्चंस हो गए थे। आज एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान देना है। क्या इसमें लिखा है? ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रॉन हुज डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, find the length of another card drawn in the circle which is 4 centimeter away from the center। पहले क्या है क्वेश्चन उसको समझ लो। कह रहा है कि a card of length 8 सेंटीमीटर drawn, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, whose distance is 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो वृत्त का केंद्र है उससे 3 सेंटीमीटर दूर पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर कार्ड, दूसरी जीवा एक और खींची गई है, उसकी लंबाई निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर कार्ड, दूसरी जीवा की लंबाई खींची गई है, उसी लंबाई को निकालना है कि जो दूसरी जीवा उसकी लंबाई कितनी है। और यह भी बता रहा इन द सर्किल which is 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये जो दूसरी जीवा है ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर है। पहली वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर दूर है और दूसरी वाली सेंटर से कितनी दूर है? 4 सेंटीमीटर। फट से हम लोग एक चित्र बनाएंगे भाई जिसमें एक वृत्त है। वृत्त बन गया है, इसका एक फिक्स पॉइंट होगा बीच में, ये सेंटर है। पहले एक जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, कितनी बेटा? ये वाली। और ये सेंटर से कितना दूर है? कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, मान लो O है, तो ये दूरी कितनी है? ये वाली है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस जीवा का नाम रख देते हैं AB। एक दूसरी जीवा है, मान लो यहां पर है, इस जीवा की लंबाई दी गई है ना, कितनी है? 8, उसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। दूसरी जीवा खींची गई, इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं CD। क्या रख देते हैं? CD। और क्या कह रहा था? इसकी लंबाई दिया नहीं उसने, इसकी लंबाई दी नहीं है, इसी की लंबाई हमको निकालना ही है। हाँ, ये बता दिया है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर। सेंटर यही है ये। अब ये लंबाई, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ गए? अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको हम दूसरी साइड भी दिखा सकते हैं, इधर जीवा खींच के बाहर भी कर सकते हैं। मतलब इसका एक चित्र और ऐसे बन सकता है। गोल है, ऐसे वृत्त बनाए हैं। एक चित्र और कैसे बन सकता है, देखो ये सेंटर है, पहली जीवा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी दूरी कितनी है? सेंटर से 3 सेंटीमीटर, OAB। दूसरी जीवा हम यहां कहीं बना सकते थे, ये मान लो CD है, और ये सेंटर से कितना दूर है? ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात क्लियर है? तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमको इस वाली CD जीवा की लंबाई निकालना है, तो हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो क्या है? क्या निकालना है? CD हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, पहले हम बना लेते हैं इनसे बनने वाले समकोण त्रिभुज को। यहां पर अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो यहां पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। यहां पे जो कट रहा है तो इसको भी एक नाम दे देते हैं। क्या दे दें? E दे दें। चलो, इसका नाम E है। ये बीच का जो पॉइंट है, जहां पे ये है 90 अंश का जो कोण बना रहा है, यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया? E। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसकी मदद से हमको देखो, ये लंब पता है, आधार हम जानते हैं कि अगर ये पूरा 8 है तो ये जो लंब होता है इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब कि ये वाला कितना बचा होगा? ये 4 सेंटीमीटर।
पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण हमको मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा ना। और जो कर्ण होगा वो क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी। और एक वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्या हो सब एक समान लंबाई की होती है। अगर हम दूसरी त्रिज्या यहां इसकी खींच देंगे, ये इस वाले त्रिभुज की, इस वाले के लिए, तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई तो इसकी होगी। मतलब अगर ये कर्ण इसका पता लग गया तो समझ लो इसकी हमको भुजा मिल गई इस वाले त्रिभुज की, ये वाले की। बात समझ में आ रही? ठीक है। इस वाले में अगर करते तो कैसे करते, 8 सेंटीमीटर वाले के हिसाब से हमने ये इसका खींच दिया भाई, ये त्रिज्या ही तो है, ये 90 अंश का कोण यहां पर है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। इसको ज्ञात कर सकते हैं। इधर से इस वाले की त्रिज्या हम लोग बना देते हैं, इसका कर्ण है ये, इसके लिए त्रिज्या काम करेगा। ये और ये दोनों बराबर रहेंगे, है ना, बराबर रहेंगे ना। तो पहले त्रिभुज ए, इसको ही मान लेते हैं क्या, ये ई पॉइंट है। तो पहले त्रिभुज ए ओ ई में, त्रिभुज ए ओ ई में समकोण त्रिभुज ए ओ ई में कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। वो भी लिख दो भाई, कौन, बौधायन, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो प्रमेय क्या बताती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखो कर्ण हमको पता ही नहीं है, एओ पता है, नहीं पता है ना, इसको लिख देते हैं एओ का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, देखो ओ ई कितना है, कितना है, आधार ए ई है। सबकी लंबाई बताते चलो, एओ नहीं पता है, ओ ई कितना था, ओ ई 3 सेंटीमीटर, ये वाला बेटा, ये लंबाई 3, ये 4 यहां से यहां थी, इसकी थी, इसको ना ध्यान दो, यहां लिख दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ये दूरी थी 4, है ना, याद रखो। 3 ये है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया प्लस ए ई 4 आई थी ना, 4 का स्क्वायर। अब देखो ए ओ का स्क्वायर कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 9 25। अब ए ओ निकाल लो भाई, इधर का स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5। अब ये 5 कौन निकल के आया है, ये कर्ण, यही तो आया है ना, चाहे यहां दिखा दो, ये आ गया है 5। अब मैंने बताया था कि एक वृत्त के अंदर चाहे जितनी त्रिज्याएं हो सब बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भी कितनी होगी, 5। अब देखो, अब अगर हम बात करने लगे इस वाले त्रिभुज की, इसका नाम रख देते हैं कुछ, क्या रख दें, एफ रख देते हैं, क्या, एफ। तो एफ ओ सी या सी एफ ओ, है ना, सी एफ ओ, चाहे इस त्रिभुज में ले लो यहां पर और चाहे यहां पर। तो अब इस वाले की जब बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा इतना, आधा मिलेगा, उसका डबल कर देंगे तो सी डी हमको मिल जाएगा। तो त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, सी एफ ओ, यहां भी देख लो सी एफ ओ, सी एफ ओ में प्रमेय वही लगेगी, कौन सी, पाइथागोरस वाली। इसमें कर्ण कौन है, ओसी है ना, तो ओसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, लंब कौन है, ये ओ एफ, कौन है, ओ एफ, पूरी लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, ओ एफ का स्क्वायर और प्लस फिर कौन, सी एफ, यही तो है। ये हमको पता भी नहीं है, ये कहां पता है ना। अब देखो बेटा ओसी पता है हमको, क्यों पता है, कितनी आ गई है ये, 5, तो 5 का
स्क्वायर, ओ एफ पता है कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस सी एफ नहीं पता है, इसको वैसे के वैसे लिखा रहने देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। अब देखो सी एफ चाहिए, 16 को इधर भेज दो, तो 25 माइनस 16 बराबर इधर क्या बचेगा सी एफ का स्क्वायर। यहां पे देख लो 25 में 16 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9, 25 में 16 घटाओ कितना बचेगा 9, और इधर क्या है सी एफ का स्क्वायर, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा इधर जो स्क्वायर है वो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब अभी हमको सी एफ मिला हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, लेकिन सी एफ सिर्फ इतना ही तो होता है, ये 3 मिला है ना, हमको तो पूरी कॉर्ड चाहिए, सीडी चाहिए, जब 3 ये है तो 3 इतना जो बचा है ये भी 3 होगी, है ना, मतलब कुल सीडी कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, तो सी डी हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। क्या है सी डी कितना आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।